आयमा, मेरे इल्म में नहीं थी ये बात। तैमूर, आप इस बात से कैसे अनजान रह सकते हैं कि दुर्र शिवार भाई के साथ क्या कुछ करती फिर रही है? अरे आयमा, अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे क्यों छुपाता? हाँ, हालांकि वलीद भाई की तबीयत की इत्तला भी तुमने ही दी थी। मैं और अम्मी शाम में हॉस्पिटल जाने वाले थे वलीद भाई की इयादत के लिए। समझ नहीं आ रहा कि दुर्र शिवार वहां कैसे पहुंच गई। हाँ, मैं और अम्मी सुबह में हॉस्पिटल जाने की बात कर रहे थे। हो सकता है दुर्र शिवार ने सुन दिया हो। दुर्र शिवार पहले ही हमें बहुत तकलीफ दे चुकी है, और अगर अब बाज नहीं आई तो हमसे भी अच्छे की उम्मीद मत रखिएगा। पहले ही मैं बहुत सफर कर रही हूँ उसकी वजह से, और अब भाई वो हमारी जान छोड़ क्यों नहीं देती? अच्छा आयमा, तुम खुद को परेशान मत करो। मैं पूछता हूँ दुर्र शिवार से कि वो हॉस्पिटल क्यों गई थी। अल्लाह हाफिज। हाफिज। अब तो बेहतर है तबीयत मेरी। तुमने तो मुझे मरीज ही बना दिया। कायनात ने कहा था कि वो चेक करेगी कि मैं आपका ख्याल ठीक से रख भी रही हूँ या नहीं। उसने तो मजाक में कहा होगा तुम्हें। इतना तो मैं जानती हूँ कि कौन किस अंदाज में बात कर रहा है। नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हें बुरा लगा कि मैंने दुर्र शिवार के मुतालिक तुम्हें नहीं बताया। मैं जानना भी नहीं चाहती। क्यों? जानना चाहिए, पूछो, सवाल करो, तुम्हारा हक है। हक होता तो आप उसकी तरफ जाने से पहले मुझे एतमाद में लेते। उसकी कॉज और मैसेजेस से तंग आ गया था मैं। फिर तुमने तो मुझे कहा था कि उसकी उम्मीद टूटना बहुत जरूरी है। बस यही बताने गया था उसको कि मेरी जिंदगी में अब उसकी कोई जगह नहीं है। ये बताने गए थे और आप खुद टूट कर आ गए। इससे क्या जाहिर होता है वलीद? तकलीफ बहुत गहरी है मावरा। ठीक होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन मुझे डर है कि उससे पहले कहीं हमारा रिश्ता इम्तिहान में न पड़ जाए। ये लो, मैंने ब्लॉक कर दिया उसका। बस हमारे बीच में नहीं आएगी अब वो। आपको खोकर मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा वलीद। मैं इधर ही हूं तुम्हारे पास। तुम मुझे कभी नहीं खो सकोगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, चाय लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं अम्मी, खैर। आने में देर कर दी। आज तो हमने जाना था। आयमा की कॉल आ गई थी। फिर किसी दिन चलेंगे। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे भी हमारी तरफ से तो वलीद भाई की इयादत हो गई है। क्या मतलब? इससे पूछें। ये हॉस्पिटल गई थी वलीद भाई की इयादत में। तुम वहां क्या करने गई थी? इयादत करना है। इयादत करना तो सब आपका काम है। हाँ,
मुझे अंदाजा है तुम्हें कितनी परवाह है गुनाह सवाब की। क्या हो गया अम्मी? मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई बुरा काम नहीं करके आई। अरे तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। तुम जानती हो ना कि तुम्हारी वहां पे जाने की अब कोई वजह नहीं है और ना ही कोई ताल्लुक। वजह है, मेरे बुरे वक्त में वलीद ने मेरी हेल्प की थी, वो मेरे साथ था। और रही बात ताल्लुक की, तो ताल्लुक दोबारा बनने में वक्त ही कितना लगता है। अम्मी आप सुन रही हैं इसको? क्या मतलब है इस बात का? हेमा से बात हुई है ना आपकी? बाकी रिपोर्ट दी, उसने ये नहीं बताया कि वलीद घर आए थे मुझसे मिलने? क्योंकि तुमने उसे मजबूर किया था, फोन किया था तुमने उसे। ऐसे मक्कार लोग हैं ना, पूरी बात को अलग ही रंग दे दिया। वलीद को वहां इसीलिए बुलाया था, घर के कुछ कागजात के मसले थे, तो सोचा कि उसी को बुला लेती हूँ, वो आके हल कर देगा। दुर्या अगर पेपर्स का कोई मसला था तो तुम मुझे बोलती ना, मैं वलीद भाई से बात कर लेता। मैं तो भूल ही गई थी कि आपका वास्ता तो है अभी भी उन लोगों से। वो जितने मकार हैं, बात को पूरा रंग ही उल्टा दे दिया। दुर्रे शहवार, अपनी गलती उन पर डालने की कोशिश मत करो। भाई देखो दुर्रे, आइंदा अगर ऐसा मसला होता है ना तो तुम मुझे बता सकती हो, अम्मी को बता सकती हो, हम देख लेंगे। लेकिन वलीद भाई से डायरेक्ट बात मत करना। जहाँ ताल्लुक एक बार इतना बिगड़ जाए वहाँ कुछ ठीक नहीं हो सकता। गलत कह रहे हैं आप। गलतियां इंसानों से होती हैं, उसे सुधारते भी इंसान। और दूसरा मौका तो हर इंसान का हक है। अगर ये इतना ही गलत है तो फिर आप आयमा से राब्ते में क्यों हैं? आयमा ने तुम्हारी तरह तैमूर को बर्बाद नहीं किया, और ना ही इनमें से किसी ने धोखा दिया है। बस कुछ गलतफहमियां हैं, इन दोनों की मोहब्बत से वो भी दूर हो जाएंगी, समझी तुम? नहीं, और ना ही कभी समझूंगी। अल्लाह हाफिज। आज आप आराम कर लेते हैं। आराम करता रहूंगा तो काम कौन करेगा? जरूरी काम निपटाकर जल्दी घर आ जाइएगा, आपको आराम करने का मौका मिलेगा। अब तो कोई नाराजगी नहीं है ना? नहीं इसका मतलब मुझ पे भरोसा है तो, और मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरा भरोसा नहीं तोड़ेंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलता हूँ। खुदा हाफिज।